आप अभी भगवान से कहां जुड़े हो? अरे सब पूरा संसार विरुद्ध में हो जाए यदि धर्म और सत्य से है तो कोई किसी का भय नहीं, किसी की। अब तुम कभी मत आओ, तुम्हें निमंत्रण दिया क्या? तुम्हें फोन किया? कभी मत आओ। मेरा भरण पोषण विश्वम्भर भगवान से होता है। धर्म से चलेंगे, धर्म से बोलेंगे। अगर एक सुनने वाला है तो एक काफी है, 1 करोड़ की जरूरत नहीं। अगर एक धर्म से चल जाए और एक सुनने के लिए बैठ जाए और वो धर्म का पालन करने वाला हो, एक ही काफी है। वो एक ही पूरे भारत को हिला देगा अगर अपने धर्म से चला जाए तो क्या होता है, हम लोगों में स्वयं तो ज्ञान आता नहीं, स्वयं भक्ति आती नहीं, स्वयं आचरण शुद्ध नहीं, और हम चल देते हैं दूसरों को उपदेश देने, तो हमारी भक्ति में ही धोखा हो जाता है, हम खुद विक्षिप्त हो जाते हैं। भगवान का यश गाने वाला भगवान का भरोसा नहीं रख रहा, दूसरों को भरोसा दिलाने वाला खुद उसको भगवान का भरोसा नहीं है। वैराग्य का उपदेश करने वाला खुद वैरागी नहीं है, रुपए का रागी है। भोगों का त्याग सिखाने वाला खुद भोगी है। ये क्या चरित्र है? ये क्या है? उपहास का क्षेत्र है कि नहीं? तो हमें लगता है पहले जो हमने संतों से सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, पहले अपने पर उसको अनुभव में लाएं और फिर यदि हम समाज में उतरे तो मंगल हो जाएगा। चाहे घर हो, चाहे पड़ोस हो, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो। पहले अपने को मजबूत करना चाहिए। यहां होता क्या, 4 बातें सुन ली, दूसरों को साझा करने लगे, सुनाने लगे। अब उसके अनुभव तो है नहीं, अनुभूति है नहीं, तो जैसे हमने कुछ खाया, अगर पचाया नहीं तो हमारा बल नहीं बढ़ेगा, और उल्टी कर दिया तो और बेकार हो गया। तो ऐसे ही हमने संतों से सुना या शास्त्रों से पढ़ा, उल्टी कर दिया, ना पचाया और ना अनुभव किया, तो वो दूसरे पे रंग नहीं लाएगा। आप हमारी बात समझ पा रहे हो? इसलिए पहले सबको चाहिए, जो सुनो उसे अपने आचरण में उतारो, तब फिर मुंह खोलो, तो दूसरे के हृदय की ग्रंथि का तुम भेदन कर दोगे। और अगर स्वयं में नहीं मुक्त हुए, स्वयं में भजन नहीं, स्वयं में कुछ अनुभव नहीं, तो वह इधर उधर की बस बातें होती हैं और उनमें कोई लाभ नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता है, किसी को भी लाभ नहीं होता है। आध्यात्मिक लाभ तो हो ही नहीं सकता है। जो स्वयं में अध्यात्म लाभ नहीं लिए है वो दूसरों का अध्यात्म लाभ दे ही नहीं सकता है। आप ऐसे समझो, हम कई बार बताया, जैसे भोजन बनाने की प्रक्रिया आप YouTube से पढ़ लो, लेकिन आप कभी बनाए ना हो, आप उसी को उपदेश कर दो तो आपका चेहरा बताएगा कि तो आपने स्वाद नहीं लिया है। अगर आपने बना के पाया फिर आप उपदेश करोगे तो आपका चेहरा बताएगा कि ये स्वाद युक्त बोल रहा है। ऐसे ही भगवदानंद पढ़ लिया ग्रंथों से और दूसरों को छाप मार के उपदेश दे दिया, तो चेहरा बताता है, उसके शब्द बताते हैं कि ऊपर ऊपर निकल रहे हैं, ये डूबे हुए नहीं है, ये अनुभूत शब्द नहीं है। तो उपासक को चाहिए कि पहले जो सुना उसका साक्षात्कार करो, फिर दूसरे को उपदेश दो। तो अपने में देखे क्या भक्ति ऐसे रंग में आ गई कि मेरा पूरा विश्व अगर विरोध करे तो भी मेरी भक्ति पे फर्क ना पड़े। मैं आपको उपदेश करूं, आपका मंगल चाहूं, आप मेरा अपमान करें, फिर भी मैं आपका मंगल चाहूं। ऐसी क्या भक्ति में रंग आ गया है? अगर आ गया है तो उपदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके दर्शन से, आपके स्पर्श से, आपके संकल्प से परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप उसी परिवार में रह रहे हैं, उसी घर में रहे। पहले अपने को भजनानंदी बनाओ, अपने को निर्विकार बनाओ, अपने को भगवान के प्रेम रंग में रंगो। ये आध्यात्म उन महापुरुषों का है जिन्होंने, नरसिंह मेहता जी, काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी दे। जो वाणी का पक्का वही मन में चल रहा है, जो वाणी में है और वही आचरण में है। जो सधुवई भाषा में कहते हैं लंगोटी का पक्का, मन का पक्का, वाणी का पक्का, वही अध्यात्म को जानता है। जो कंचन कामनी कीर्ति इन पर विजय प्राप्त करता है वो अध्यात्म को जानता है, और जो जानता है वही जना पाता है बिना अनुभव के। इसीलिए तो कहते वाणी निकलते ही पता चल जाता है कि ये केवल ये बौद्धिक स्तर, और बौद्धिक स्तर भी इतना प्रवीण नहीं है कि कम से कम क्या हम बोल रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं और सब तालियां बजा रहे हैं। आजकल पता नहीं कौन सा ये रिवाज चल गया है कि जहां सत्संग हुआ, मतलब तुम्हारे सत्संग का मजाक उड़ाया जा रहा है, नहीं उड़ाया जा रहा है। अगर सत्संग है तो गंभीर हो जाया जाता है। सत्संग सुनने के बाद एकाग्रता, उदासीनता बढ़ती है। ये ताली बजाने की क्या जरूरत है? सत्संग में भगवत महापुरुषों के बीच में जब चर्चा, ये नहीं ताली कैसे बजा? कोई नेता का भाषण हो रहा है क्या? नेता का भाषण में बजाओ। अब वो साधु बोल रहा है अपना अनुभव, आप तालियां बजा रहे हो, मतलब क्या मतलब? तालियां नहीं बजाओ, उदास हो जाओ कि ये जो कह रहे हो मेरे जीवन में नहीं, कब आएगा? मैं अपनी कामनाओं को कब समेट पाऊंगा? मैं अपनी गलतियों को कब? उसमें ताली बजाने का विषय आता है। तो इसलिए उपदेश देना, दूसरों को भक्त बनाने की चेष्टा करना तब करे जब पहले स्वयं खा ले, तब दूसरों को चखाने की कोशिश करे। ये ऐसा मार्ग है।
संसारिक भोजन दूसरों को पवा के पावे, लेकिन अध्यात्म में पहले खुद अनुभव कर ले, तब दूसरों को पवाने की चेष्टा करे। शुभम शर्मा जी लुधियाना से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने कहा था कि जब दिल और दिमाग सही निर्णय न ले पाए उस समय आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। महाराज जी, मुझे खुद कोई समस्या नहीं है अब, क्योंकि आपसे जाना कि हमारा पूर्व कर्म होता है जिसके कारण हम बार बार असफलता मिलती है, उसको मिटाने के लिए केवल हरि भजन ही आसरा है। परंतु महाराज जी, मेरी असफलता से मेरे पारिवारिक जन दुखी हैं, मुझसे अब ठीक से बात भी नहीं करते क्योंकि मैं बार बार असफल होता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं, संत समागम दिए, हर एक महीने धाम आ रहा हूं, और एक तरफ बार बार असफलता। ये कैसा विधान है, कैसी लीला? इनको मैं खुशी रहूं कि हर महीने धाम आ रहा हूं, या दुखी हूं कि बार बार असफल हो रहा हूं? असफलता और सफलता दोनों में सम लाना अध्यात्म के साधक का लक्षण है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अगर अध्यात्म का बल लेना है तो ये बात समझनी पड़ेगी, कोई न कोई कर्म हमारे हमको असफलता प्रदान कर रहे हैं, और परिवार के जन हमारे पर स्वार्थ प्रेम करते हैं, उनका आध्यात्मिक प्रेम नहीं है। पढ़ लिख करके लड़का उन्नतिशील हो तो हमारी सुविधाएं जो चाहिए वो मिलेंगी, और पढ़ लिख कर फेल हो रहा है तो पैसा हमारा ऊपर से खर्चा हो रहा है और सुविधा का तो कोई जुगाड़ है नहीं, इसीलिए सब विपरीत हो जाते हैं। ये मतलब संसार में बच्चा असलियत में कोई प्यार नहीं करता, अपने स्वार्थ के लिए ही प्यार करता है। अगर हमारा स्वार्थ पूर्ण ना हो तो फिर वो प्यार नहीं करेगा। जैसे कोई कितना भी पति से प्यार करते हो और पति असमर्थ हो जाए, फिर उसका प्यार बना रहे, तब तो वो पतिव्रता, तब तो वो प्यार उसका बंधनी। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता। पत्नी कितनी भी सुंदर सुशील हो, अपने अनुकूल अपने सुख की बात, और अगर वो बीमार हो गई, असमर्थ हो गई, लकवा मार गया, फिर पति प्यार करे? वैसे नहीं करेगा। ऐसे कितने उदाहरण हैं हर संबंध में। जब तक हमारा स्वार्थ किसी से पूर्ण होता है तब तक वो हमारा प्यारा, और जब वो स्वार्थ लायक नहीं रहता तो फिर कोई प्यार नहीं करता। इसीलिए हमें लगता है माता पिता में भगवत बुद्धि करके उनकी सेवा करो, परिवार तुमसे नफरत करे तो कोई बात नहीं, और प्रयासरत रहो। 100 बार हारने पर भी एक बार ऐसा चांस आएगा कि आप जीत जाओगे। ऐसा नहीं कि प्रारब्ध हर बार असफल करता रहेगा।